मान और सम्मान के योग्य सभी आदरणीय बुजुर्ग और ग्राम पंचायत उमरावत और जितने भी गुरु शिष्य यहाँ पधारे हुए हैं, सभी को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। आज भाई विकास ने मुझे आते ही उलाहना दे दिया कि जी आप लेट आए हो। तो मैंने कहा भाई मैं तो टाइम से कभी आया ही नहीं, और ये तो जब मैं लेट आया हूं ना, जब इतनी जगमग है कि भिवानी से यहां तक और यहां से उमरावत तक इतनी जगमग तो जब है जब मैं लेट आया हूं। और अगर टाइम पे आया होता तो ये जगमग जो आज पूरे हरियाणा में हो, पूरे हिंदुस्तान में होती। ये भी मैं सच्ची बात कह रहा हूं। और फिर दूसरा उलाहना दिया कि जी जोत तो ना जल चुकी है। मैंने कहा भाई जोत तो वहां से शुरू होती है जहां से शुरू हम करते हैं, उसको फिर संभाले कोई भी, लेकिन जोत की शुरुआत हम करते हैं और आज भी जोत की शुरुआत हम करेंगे। पहली बार मैं जोत लेके दिल्ली से पासोर गया और वहां से झज्जर होते हुए पूरे हरियाणा में घूम के वो जोत उमरावत में लाकर रखी और आज वो बहुत अच्छे से प्रज्वलित है और भगवान करे कि वो और भी प्रज्वलित हो। और आज एक जोत फिर दिल्ली से लेके आया हूं, विश्वास नहीं होगा। और महाशय कहाँ गए? साधुराम महानेरू जी से प्रार्थना करूंगा, सबसे बुजुर्ग भी हैं, और एक बार आए और ये जोत जलाएं। खोलियो भाई डॉक्टर साहब, सतीश जी। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस ज्योति को लगातार प्रज्वलित रखने के लिए जो सहयोग जिन लोगों का रहा, क्षेत्रीय टीम जिनमें मेजर रामनिवास जी, कृष्ण जी सभी साथ हैं ही, लेकिन हिसार से प्रवीण जी आए हुए हैं, सतीश शेखावत जी महेंद्रगढ़ से आए हुए हैं, कैथल से डॉक्टर सतीश पारासर आए हुए हैं, और पूरे हरियाणा से लोग यहाँ एकत्रित हैं। और इतनी रौनक, या तो अच्छा वैसे रौनक तो वहीं होती है जहां हम होते हैं, ये भी एक सच्चाई है। और ना जी जोत आड़े जड़ेगी, हाँ जी, और बिल्कुल शुद्ध देसी गाय का घी कति दिल्ली से लाया हूं, और साथ में बात भी दिल्ली से लाया हूं। हाँ मैं तो हूं दिल्ली से, और माचिस भी अपनी जेब से दूंगा। हाँ जी। और सतीश शेखावत जी, प्रवीण जी, जिन लोगों ने ये ज्योति दूर तक प्रज्वलित की, प्रार्थना करूंगा एक बार यहाँ पे आए। माशे कृष्ण जी भी यहाँ पे विराजमान हैं, एसडीओ साहब यहाँ पर हैं, और उमरावत गांव से और आसपास के गांव से जो भी बुजुर्ग हों एक आ जाए। और ये जोत ऐसे ही नहीं जल रही है, ये भी पूरे हरियाणा में घूम के आई है। ये जोत भी नेपाल में घूम के आई है, बंबई और कलकत्ता में घूम के आई है। और आज इस जोत के माध्यम से यहां आप सभी संस्कृति प्रेमियों को साक्षी मान के मैं ये घोषणा करता हूं, ये अभी जो दूसरा भजन या पहला भजन भाई दीपक ने सुनाया, पहाड़ों में बहुत घूम लिया बच्चे, अब जरा स्थापित हो जाए। भजन भी आपका ही लिखा हुआ है, जब मौका मिलता तब उठे और चलो पहाड़ों में। ये लॉकडाउन ने आपको ज्यादा ही बिगाड़ दिया। आज यहां इस गुरु पूर्णिमा पे आप सभी की कृपा से एक नई शुरुआत महाशय कवि विकास पासोरिया आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पाठशाला की मैं इस जोत के माध्यम से नींव रखता हूं। अगर उचित लगे तो तालियां बजाएं। विकास पासोरिया सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पाठशाला, एक दंश मन में था कि जो हम सामने करना चाहते थे आज तक शुरुआत नहीं हुई। और हरियाणवी संस्कृति का यह दुर्भाग्य है कि गुरु शिष्य परंपरा तो है, लेकिन गुरु अपने शिष्यों को सिखा नहीं पाते, समय ही नहीं होता, समझा नहीं पाते। ये एक मन में था, एक ऐसी पाठशाला की शुरुआत करेंगे जहां पे सांस्कृतिक शिक्षा हो, आध्यात्मिक शिक्षा हो, कि मुर्की क्या होती है, डोली क्या होती है, तो अपने शिष्यों को गुरु प्रॉपर तरीके से समझाए। इसलिए आज इस पाठशाला की शुरुआत की जा रही है और सभी शिष्य यहाँ पे हैं। सभी शिष्यों से और मेरी इस विषय पे किसी से कोई चर्चा नहीं हुई है। साधुराम महानेरू से प्रार्थना करूंगा कि इस ज्योति को वहां स्थापित करें। और एक बार जोरदार तालियां विकास पासोरिया सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पाठशाला। और एक नया संस्करण होगा, एक नई शुरुआत होगी, एक नया साहित्य होगा। सब कुछ आज तक पूरे
हिंदुस्तान में ऐसी कोई पाठशाला नहीं है, और ये भी शुरुआत, ये भी उमरावत का सौभाग्य है कि यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। एक बार जोरदार तालियां इस भूमि के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी से माफी चाहता हूं भाई, ये मेरे केवल मन की बात थी और किसी से कोई सलाह नहीं ली। और भाई एक बोझ विकास आप पे रख दिया है कि आप इस संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, और प्रार्थना करूंगा कि आके इस विषय पे 2 शब्द। परिपक्व अवस्था में हो, कवि भी हो, आप बहुत अच्छे अच्छे गुणी महापुरुष यहाँ पे विद्यमान हो। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि इनके कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है उसका, कभी कहीं तो कभी कहीं। ये राजकिशन जी को, मास्टर सतबीर जी को, बाबू लालपुरिया, ये रणबीर जी चले गए शायद, और इनको सारी रात कभी खेमा गोरडिया के साथ मदद रहा, कभी जो है MM के भारद्वाज जी यारी फिल्म जिन्होंने बनाई थी, और कभी जगन्नाथ जी, तो उनके साथ कई वर्ष तक हम कार्यक्रम हरियाणा सेवक दल के झंडे के नीचे करवाते रहे, अब भी करवाते हैं 1 नवंबर को हरियाणा दिवस को। तो मैंने ये देखा कि राजकिशन के बाद मास्टर सतबीर जी में वो गुण थे, और आज तीसरी बार ये देख रहा हूँ कि आज विकास शर्मा जी में, क्योंकि हरियाणा के सर्वोच्च कोटि के ये कलाकार हैं। तीसरा युग परिवर्तक कलाकार, वाकई तीसरा युग परिवर्तक वास्तविक में हृदय गदगद है। और ये निश्चित रूप से, क्योंकि दोनों अश्विनी कुमार, 4 सनकादिक, 8 वसूर, 11 सप्तऋषि भी यहाँ पे आज दया किए हुए हैं, और हमारे गांव का तो नाम इन्होंने रोशन कर दिया। हमारा गांव उमरावत इनका ऋणी रहेगा। सच बताते हैं, नहीं वास्तव में हो कि दुनिया गई है, हमने भी जाना है, लेकिन निश्चित रूप से गांव उमरावत में ऐसे विचार थे ही नहीं। आपने यहाँ ज्योति प्रज्वलित करके वो किसी को 2 हाथ में, कोई बात नहीं। हमने भी फरीदाबाद में अपना कर्म क्षेत्र बनाया, लेकिन हम, अच्छा है आप त्यागी पुरुष हो, जो त्यागी महापुरुष होते हैं वो जगह जगह अपने सुकृत करके और चले जाते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मनोरंजन के लिए आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने उमरावत गांव को सहयोग दे रहे हो। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। जो डॉक्टर साहब ने जो घोषणा करी, तो बिना किसी से पूछे अपने दिल अपने मन से करी, और हम भी ये प्रण करते हैं कि भाई विकास के साथ, इस कार्य के साथ, जो भी तन मन धन से हम डॉक्टर साहब के साथ रहेंगे। जोरदार तालियां। भाई विकास के लिए कोई भी कार्य हो हरियाणा में, इसी प्रकार से डॉक्टर साहब हमारा मार्गदर्शन करें, हम तन मन धन से उनके साथ हैं। बोल बाबा प्रकाशपुरी महाराज की जय हो। बोलिए बाबा मुखराम दास की जय हो। देखो भाइयों, सबसे पहले 32 विद्याओं में राग है। जहां राग का केंद्र स्थापित हो जाता है, वहां प्रभु के भजन की महिमा हर आदमी के दिल में उमड़ आती है। ये किसी किसी के भाग्य में होता है, हर आदमी के भाग्य में राग नहीं है। ये पासौर से चल के यहाँ आया, ये दिल्ली से चल के यहाँ आया, पता नहीं क्या क्या द्वेष इस स्वार्थ ने लगा दिए, लेकिन ये इस अमरावत नगरी का भाग्य समझिए। ये कवि गुलाब चंद की भीतर की अंतरात्मा ने आवाज दी है कि इस भूमि को, इस धरा को कला का केंद्र बनाइए, अध्यात्म का केंद्र बनाइए। देखिए, जब तक संगीत नहीं पैदा होगा तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता, न ही सत्य मिल सकती, ऐसा वेद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी आपसे भी प्रार्थना है, कृष्ण जी से भी प्रार्थना है, और सभी शिष्यों से भी ये प्रार्थना है, या इसको आप आदेश भी समझ सकते हैं। महीने में कम से कम एक दिन आप सभी निश्चित करें और यहाँ सभी एकत्रित हों,
और यहाँ कृष्ण जी, साधु राम जी जैसे संस्कृति प्रेमी महाशय जी तो मौजूद रहेंगे ही, और जैसा भी समय होगा, जैसा भी आदेश होगा, मैं भी आऊंगा कि सभी को ये सीखने का मौका मिले। और ये पाठशाला केवल विकास के शिष्यों के लिए नहीं है, जिस किसी को भी ज्ञान की ललक हो, ज्ञान की चसक हो, सभी का यहाँ पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, काफी समय लिया आपका। प्रार्थना करूंगा भाई विकास दो शब्द। और हमारे छत्तीसगढ़ प्रमुख सतीश शेखावत जी की ये राय है कि भी महीने में कम से कम एक बार यहाँ सभी शिष्य एकत्रित हों। जोरदार तालियां इस राय के लिए। जरूर मुआयना करेगा। हरिओम जी। यो खम बाता भाई, यो खम बाता गढ़ आया था। वो एक सुरमा बेचे था और वो बुढ़िया बैठी थी। निबलिया ताई, निबली हाँ भाई, निबला ताई सुरमा का लाले, निबली ढेड पछलाई रो रो का दिया है। पछलाई रो रो का दिया तुम और नया गालन की के। और डॉक्टर साहब बराती ने बराती की माँ जने दे है। ये संस्थाएं बना दी, ये भी हमारी संस्था है। भगवान ये खूब फूलो फलो, कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो मेरी माँ ने पैदा करें, जब चलती फिरती एक संस्था है, जित खड़े हो जाएंगे उड़े संस्था है, सारा परिवार है, सारा ये सब परिवार जित जागा उड़े संस्था है, इसमें कोई घनी जरूरत ना है। और जैसा आपका आदेश है गुरुजी, एक जगह डटके कहो, एक जगह प्रचार कर दूंगा ना, गाम गाम करने लाग रहा है। मैं तो लाग रहा हूँ अपने काम का, मैं एक दिन भी रुका नहीं हूँ। लॉकडाउन में कलाकारियों को जमा मार दिए, मैं क्या तो मार दिया नहीं बोला, काम में ना रहा, मैं तम ना कराया होगा, हमने तो रोज कराया, उतना ही कराया जितना रोज कराया कर दे, एक दिन भी कम ना कराया। और जैसा आदेश होगा, जैसा समय कराएगा, एक तो होता है स्वयं करता। जो स्वयं करता होता है तो ईश्वर दृष्टा होता है, फिर वो नहीं देखा से तू करे मैं देखूं छू। और हमने तो गुरुजी जीवन बना लिया कि हम तो दृष्टा की तरह जीते, हम तो देखनी यहाँ करे तो वो सके कर, जो होगा उसमें रोल अपना ईमानदारी से पूरा करेंगे। उड़ा भी ईमानदारी से कराया था, आड़ा भी ईमानदारी से करेंगे, जहां जाएंगे अपने काम को ईमानदारी से करेंगे। और कोई गलती हो जाए तो आपके बच्चे हैं, ज्यादा ज्ञान नहीं है, और माँ की शू क्या है नहीं बेरा था, आड़ा इस नगरी ने सिखाया ना, मन बेरा ही ना था क्या मैं तो न्यू लाता था, ईसा है संसार जिसा मैं हूँ, फिर पाछा बेरा ला गया कि संसार ऐसा नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं है, इतना बड़ा परिवार भगवान ने बख्शा। रोज एक दो इतने तो लुगाई बालक भी नहीं जाम सकती जितने कद आगे देखो पे हम जुड़म लाग रहे हैं। और भगवान सभी को ऊर्जा दे, आपका भी विश्वास ना टूटे, ईश्वर इतनी ऊर्जा हमारे को भी दे, जितना विश्वास आपको है वो इस विश्वास बना रहे, ईश्वर ऊर्जा दे। और डॉक्टर साहब जैसा आपका नेतृत्व रहेगा हम आपके साथ हैं। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महीने में एक दिन बोल बतला के धर लेंगे, फिर सिस्टम बना लेंगे। बोल सतगुरुदेव भगवान की। हरिओम। महाशय कृष्ण जी का मान सम्मान करेंगे मोमेंटो के साथ। महाशय जी आओ, पूरे कराएंगे। इनके बाद एसडीओ साहब नवनीत भारद्वाज जी खड़े हैं। पटका हरीश पटका तैयार रहा, हाथ में राखे काट गए। एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच सतीश शेखावत जी मंच पर आए, डॉक्टर सतीश पारासर जी मंच पर आए, संदीप जाटुलवारी जी मंच पर आए, प्रवीण सातरोड़ जी मंच पर आए। संदीप भाई फटकों के साथ मान सम्मान किया जा रहा है महाशय जी के द्वारा। गरिमा में उपस्थित हमारे बीच पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी महान विभूतियों के लिए। पीताम्बर बाणा, कृष्ण जी का पीताम्बर बाणा महाशय जी हमेशा भेंट करते हैं। गणमान्य उपस्थितियों,
भाई संदीप का संस्कृति के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। आजकल जो फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन, उनमें एप्लीकेशन आती हैं। इतना सरल काम कर दिया कि जितनी भी कविताएं है, जितने भी कवियों की, एक एप्लीकेशन में ऐड कर दी, और जिसने जिसकी पढ़नी हो उस पर सर्च मारो और वो पढ़ लो एक एप्लीकेशन में। कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं। एवर भाई की इस मेहनत के लिए जोरदार तालियां, जो कल्चर में हमेशा योगदान देते रहते हैं। और जगह जगह जाकर भाई ने एक बार निमंत्रण दिया था, हम मुजफ्फरनगर कार्यक्रम था, एक कवि थे वहाँ, उनके कार्यक्रम में जाकर उनकी कविताएं इकट्ठी की जगह जगह से। मतलब जहाँ भी इनको पता लगता है कि एक बढ़िया कविताई है, बढ़िया कवि यहाँ है, उनके पास जाते हैं, उनके रचनाओं का संग्रह करते हैं और उस एप्लीकेशन के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का एक काम कर रहे हैं। फिरोजपुर, पंडित रघुनाथ, बिल्कुल पंडित रघुनाथ जी की। प्रवीण सातरोड़ जी पास में ही थे मेरे, वो हृदय में है बिल्कुल। आओ जी। मासे सतबीर जी के शिष्य हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बड़े ही सटीक शब्दों में अपने मन के भाव, समाज के भाव प्रकट करते हैं। बहुत ही बढ़िया कवि हैं, युवा हमारे साथी हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं आपकी। हरिओम सातरोड़ जी, हरिओम सातरोड़ जी, माँ से जाली बात है, हरिओम सातरोड़ जी। ये हमारी महान विभूतियां हैं जो हमारे मध्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके यहाँ पहुँचने पर। शिबू रानीला जी, शिबू रानीला जी हमारे बीच है, मंच पर आए।